एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, G इज इक्वल्स टू 1/r, ये फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इनटू L/A। इट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ये फॉर्मूला आ गया अपना कंडक्टिविटी का। ये कंडक्टिविटी देखो ये होता है, जिसमें 1/r क्या कहला रहा था, तो 1/r अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे ऊपर, क्या था, कंडक्टेंस G इंटू 1। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर बोर्ड, नीट, मेंस या फिर एडवांस सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ चुके थे, उस पर क्वेश्चन भी देख चुके हैं कि किस किस तरह से कैसे कैसे अलग अलग तरीके का क्वेश्चन PYQ सॉल्व कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में ये सब सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, मतलब हमने क्या किया था, इस चैप्टर को 3 भाग में बांट लिया था। 3 भाग में कहने का मतलब कि पहला इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे कि ऐसा होगा, दूसरा पार्ट यही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा अभी जानेंगे। तीसरा पार्ट हम बोले थे गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल एक अलग पूरा बहुत बड़ा सा पार्ट है इसका, क्लियर। तो अभी हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना थोड़ा भाई, ठीक है, कि मेरा भी कुछ हो जाए। तो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को NCERT में कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैपिटल होता क्या है, तो कहा गया कि इट इज द प्रॉपर्टी, ध्यान देना, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ। मतलब ध्यान देते हैं कि अपने पास इस तरह का मान लिया जाए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एकदम प्योर वाटर लेते हैं, क्या लिया गया पहले, प्योर वाटर, और एक तार वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। अब उस वायर को, जैसे ये अपने पास एक सीधा सा वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इधर से आ रहा था उधर कहीं जा रहा था, अब इसको हम बीच में कट कर दिए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो गया। इस वायर को क्या किया जाए, हम इसमें डुबा देते हैं इधर वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट यहां से ऐसे निकालते हैं। हम कहते हैं कि भाई ऐसा ही जुगाड़ हो सकता है कि इस तरह से कर सकते। तो वाटर, ये प्योर वाटर है, और प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहां वही वर्ड है कंडक्टेंस, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से कंडक्ट करा दे, पास करा दे, ठीक है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देता है अपने आप से, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और यही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जितना उसमें कितना फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करा देने का, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहलाएगा। यहां पर वाटर में दिए तो इधर बिजली नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर इज अ बैड कंडक्टर, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सेम ये जो पानी था इसमें 1 चम्मच नमक दे करके घोल दो, NaCl, नमक, बस। फिर क्या होगा कि यहां पर अब फिर से बिजली मिलना मतलब पास होना शुरू हो जाएगा। वायर कटा है, कोई बात नहीं, इसमें दिए, एक पार्ट इधर लगा दिए, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, क्लियर। दूसरा, फिर वाटर रखते हैं, इसमें 1 चम्मच चीनी दे देते हैं, फिर घोल, फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीनी इज अ बैड कंडक्टर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्लियर। फिर क्या है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है, ये जो कंटेनर है, अब हम इस कंटेनर को थोड़ा इस तरह का लेते हैं, तो ध्यान देना, अभी ये जो टर्म है अपने पास एकदम क्लियर कंसेप्ट, मतलब समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या है, ये देखो, यहां पर हमारे पास क्या था, पहले वाटर था, और इधर एक वायर दिए, कहे कि देखो भाई इधर से एक वायर है और इधर एक वायर है, इधर से इलेक्ट्रिसिटी तो आ रहा है लेकिन अभी इधर मिल नहीं रहा है क्योंकि वाटर था, ठीक है। इधर करंट आई तो आ रहा है बट इधर मिल नहीं रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा शुगर, या शुगर छोड़ दो, अब सीधा NaCl, नमक ऐड कर दिए, तो क्या हुआ, इधर आ रहा था, इधर से जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गया, कि अब हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी इधर से पास हो रहा था।
फिर एक छोटा सा इसमें चेंज क्या करते हैं, ये जो रेड वायर यहां दिख रहा है इसको उठाकर हम थोड़ा पास ले आते हैं। मतलब जो रेड वायर यहां से पास हो रहा था, यही रेड वायर इसको हटा दिया गया। हम कहे कि यहां से हटा दो और यहां ले आओ, ऐसे कर दो। क्लियर? मतलब यहां से पास कराओ, ये रहा, थोड़ा पास ला दिए तो देखा गया कि और तेजी से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ज्यादा फास्ट, मतलब वोल्ट ज्यादा मिल रहा है, वोल्टेज। ये क्या लोचा है? लोचा क्या है? बहुत सिंपल सा लोचा है। देखो, जब हम इसको दूर किए तो बीच में क्या थे, बहुत सारे रेसिस्टेंस होंगे जो इसको फ्लो करने में। पास कर दिए तो वाटर का रेसिस्टेंस या फिर NaCl का जो रेसिस्टेंस था वो कम है और जल्दी से वायर में पहुंच गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल आगे भागना शुरू हो गया। बस यही वाला वर्ड ध्यान रखना है, क्या? रेसिस्टेंस। तो कंडक्टेंस का उल्टा होता है क्या? रेसिस्टेंस। जितना रेसिस्टेंस उल्टा होगा, मतलब कम होगा, उतना हमारा कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो जब भी हम बोल रहे हैं कंडक्टेंस, तो व्हाट इज कंडक्टेंस? तो हम कहेंगे, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच फैसिलिटेट the flow of electricity through itself। मतलब अपने आप से जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहलाता है। तो यहां ये जो वर्ड इट यूज किए हैं वो किसके लिए? वो अपना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस G के लिए। फिर क्या कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है G, तो G इज, सीधा यहां हम लिख दे रहे हैं, G इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ R। R मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस है ये वाला R। तो अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? G इज इक्वल्स टू 1/R। ये फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। हाँ, नीट में तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, बोर्ड में बहुत आसान आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मेंस में थोड़ा सा इससे ऊपर आएगा। मतलब कि ये वो प्रॉपर्टी है किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो क्या देता हो, अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का। ये रहा। अब देखो, ये हमारा NaCl था। NaCl हम कहे रेसिस्टेंस वाला बात समझाए कि देखो, थोड़ा दूर कर देंगे तो थोड़ा कम वोल्ट में जाएगा, पास कर देंगे तो ज्यादा वोल्ट में जाएगा। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि ये जो गया इसको उधर एक बल्ब से कनेक्ट कर दो। तो हम जितना पास इसको रखेंगे, पानी में थोड़ा पास रखेंगे, बल्ब थोड़ा ब्राइट, जैसे जैसे दूर करते जाएंगे रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, बल्ब का ब्राइटनेस थोड़ा कम डल दिखेगा। आई बात समझ में? ये प्रॉपर्टी। NaCl की जगह आप क्या करते हैं, मान लेते हैं NaCl हटाए और हम NaCl की जगह कहें कि देखो बाबू, इसमें जो है अब कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, CuSO4। तो कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसका भी अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, जितना रेसिस्टेंस होगा उसका इनवर्स जो होगा वो इक्वल टू कंडक्टेंस होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में आ गया। तो जब फॉर्मूला में ये आ गया तो हम कहेंगे कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 by रेसिस्टेंस। फिर यूनिट क्या? तो यूनिट ऑफ G। तो देखो, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो ओम इनवर्स हो गया, या इसी स्पेलिंग को उल्टा कर दो, MHO। ये और SI सिस्टम में साइमन लेते हैं।
साइमन, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करना। ये किस सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में इसका ये यूनिट हो गया। क्लियर है? तो ये है अपना कॉन्सेप्ट किस चीज का? कंडक्टेंस का। क्लियर? तो ये सब नोट कर लेंगे सब लोग। पहले तो जो लिखा गया है उसको लिख लिया जाए। ये डेफिनेशन नोट कर लेना। फिर डेफिनेशन के बाद क्या होता है कंडक्टेंस, वो, फिर इसका यूनिट क्या आया वो, तो ये सब नोट कर लेना। यूनिट ये है। जब ये पूरा नोट हो गया तब हम आगे जानेंगे अगला जो टर्म है इसी में। अभी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये भी चलेगा, काफी लंबा ये टॉपिक है। क्लियर? अब हम जानते हैं अगला जो इसका टर्म है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ही अंदर आता है कंडक्टिविटी, या हम इसको बोलते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक सेकेंड, कंडक्टेंस। देखो कंडक्टेंस ऊपर जो पढ़े थे वो जी था, अभी क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, या फिर इसी को एक वर्ड में बोला गया कंडक्टिविटी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, थोड़ा के लिखना, कपा, सिंपल सीधा के नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ के ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे लिखना, इसको थोड़ा इस स्टाइल में, जैसे अल्फा ए की तरह तो नहीं लिखते हैं, बीटा बी की तरह नहीं लिखते हैं, गामा जी की तरह नहीं लिखते हैं, वैसे ही कपा है ये। तो हम इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? ये कौन है अपना? इट इज आवर कपा, KAPPA, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंडक्टिविटी को या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। इसका डेफिनेशन आगे समझेंगे कि मतलब क्या इसका डेफिनेशन होता है, वो आगे देखेंगे। फिलहाल क्या ये हो चीज क्या है, क्या मतलब किसको कहते हैं? तो देखो किसको कहते हैं, ध्यान देना। रेसिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और इनवर्सली होता है ए। थोड़ा फिजिक्स में आ जाते हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा पढ़े भी थे कि रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर जितना लंबा होगा वो उतना ज्यादा रेसिस्टेंस देगा, और जितना मोटा होगा उतना कम रेसिस्टेंस देगा। इसको इक्वेट किया गया था R इज इक्वल टू रो से इंटू L/A। ये फॉर्मूला आता है अपने पास रेसिस्टेंस के लिए, जिसमें ये क्या है? रो क्या था? इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी था, ये रेसिस्टिविटी था। ओके। तो रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? R इंटू A/L। फिर ये एक फॉर्मूला बना इधर, इन सब फॉर्मूला का उपयोग होगा, देखते जाना। जब ये आया तो कहा क्या गया कि ये जो कंडक्टिविटी है और ये जो रेसिस्टिविटी है, ये दोनों फिर आपस में रेसिप्रोकल है। मतलब कपा इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी रो। ये जो रो है तो क्या लिखेंगे हम लोग? कपा इज इक्वल्स टू 1/रो। रो का जो फॉर्मूला ये पूरा का पूरा यहां रख दिया जाए, पूरा का पूरा यहां रख दिया जाए। इसका मतलब क्या? हम कहेंगे कि कपा इज इक्वल्स टू 1/R, और ये देखो A/L है तो ये हो जाएगा इंटू L/A। इट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ये फॉर्मूला आ गया अपना कंडक्टिविटी का, कि कंडक्टिविटी देखो ये होता है, जिसमें 1/R क्या कहला रहा था? तो 1/R अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे ऊपर, क्या था? कंडक्टेंस, G इंटू L/A, ये रहा। तो देखो थोड़ा, G का मतलब क्या हो गया? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस
कंडक्टेंस इनटू ये L/A को ना सेल कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो अपने पास कपा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये भी होता है। तो एक बार तो पहले ये पूरा लिख लिया जाए, पहले ये पूरा जो है नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए सब। अब देखो जैसे ही इतना हो गया नोट, क्लियर ना। अब इसमें थोड़ा यूनिट पर आते हैं। यूनिट जैसे ही लिखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कपा का डेफिनेशन क्या होगा या ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलो अब यहां हम बात कर लेते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ कपा। कपा कौन? कंडक्टिविटी। तो देख फॉर्मूला में कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या था? साइमन। ऐसा ही में बात करना है, साइमन। और ये सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब लेंथ बाय ए अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, कि ये जो है ये क्या था? ए था, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये एरिया है, वो लेंथ है। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो ये है मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ऊपर पर मीटर बचेगा। मतलब ये जो सेल कांस्टेंट का जो यूनिट आता है, सेल कांस्टेंट का यूनिट, ये मीटर इनवर्स आता है। तो कपा का यूनिट क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू, एसआई में ही बात कर रहे हैं, साइमन पर मीटर। और इसी को अगर हम सीजीएस में लेंगे तो साइमन पर सेंटीमीटर। ये पर सेंटीमीटर है, ये मीटर है। अब देखो थोड़ा, साइमन किसका यूनिट? कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो फिर एक चीज ध्यान देना, अभी जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था, मतलब अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छा से क्लियर करते हैं। क्लियर करने का मतलब क्या है? ध्यान देना कि ये हमारे पास इस तरह का एक कंटेनर है। इस कंटेनर में कोई इलेक्ट्रोलाइट था। देखना अभी यहां से कपा मतलब कंडक्टिविटी क्लियर होना है। क्लियर? ये क्लियर देखो ध्यान से, ये रहा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि दो प्लेट दिए, वो प्लेट कुछ इस तरह का होगा और एक इधर प्लेट दिया गया, वो प्लेट कुछ इधर इस तरह का होगा। क्लियर? ये इस तरह से। अब देखो, मान लेते हैं कि इस प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं। मतलब ये जो एरिया है, ये पहले तो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो है, वो भी मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब वापस अपने कलर पर आ गए। क्लियर? वापस अपने कलर पर आ जाते हैं। बड़ा मुसीबत है भाई इसमें, कलर चेंज करना है। चलो देखो, ये रहा। अब क्या बोला गया कि बताइए फिर कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो देखो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका वॉल्यूम कितना आएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्लेट है, ये इधर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का प्लेट है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1। तो ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम कहलाएगा, है ना, वॉल्यूम, वो कितना कहलाएगा? तो हम वॉल्यूम इज इक्वल टू कहेंगे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, है ना, इंटू 1 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों हम ऐसा किए? देखो क्यों किए। अभी हम पढ़े थे कि कापा इज इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए कौन? एरिया। एरिया कौन? ये प्लेट का एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है। लेंथ कौन? इनके बीच का डिस्टेंस, दूरी। आई बात समझ में? तो अगर हम ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें और ऊपर 1 सेंटीमीटर रखें इस पूरे की जगह ऐसा, तो क्या मिलेगा इसको सॉल्व करने पर?
ये मिलेगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये यूनिट भी था वो क्या था, साइमन में। साइमन मतलब ये रहा वो साइमन। तो साइमन पर सेंटीमीटर मतलब 1 ml में जो भी कंडक्टेंस होगा, हम ऐसा सीधा सीधा कहेंगे कपा को कि कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या पर ml ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसीलिए नाम भी इसका क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक वर्ड क्या होता है कि एक खास जगह के लिए होता है। जैसे पूरा क्लासरूम ये पूरा सब बैठा हुआ है, उसमें हम पूरे को बोलेंगे हाँ ठीक है सब लोग पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ये पूरा आया कंडक्टेंस। लेकिन अगर इसी में बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताओ कि हाँ इस एरिया में जो पहला 2 बेंच है इसमें क्या चल रहा है, तो बच्चे बात कर रहे थे, तो वो खास एरिया में बात कर रहा है, ये हो गया। हम बोलेंगे वो देखो वो पीछे कोना में क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो वर्ड है पीछे कोना में या पहला 2 बेंच या बीच वाला 2 बेंच देखो क्या कर रहा है, ये इधर कौन है, ये जो वर्ड आया इसका मतलब क्या है अपना स्पेसिफिक। तो ये पूरा का पूरा अपना सेटअप है। इसमें कहीं भी किसी भी 1 ml के वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस कहलाया वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाया। तो हम यही बोलते हैं कंडक्टेंस। आई बात समझ में? तो ये अपना क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। यूनिट इसका क्या आएगा, यूनिट थोड़ा याद रखना, क्योंकि अब जो है ना बड़ा आसान क्वेश्चन आने लगा है। मैच द कॉलम में 3-4 क्वांटिटी देगा, उसका यूनिट पूछेगा, बताइए जरा। ये अभी कपा पढ़े, कपा मतलब स्पेसिफिक यूनिट क्या होगा, कंडक्टेंस पढ़े उसका यूनिट क्या होगा, ये थोड़ा ध्यान देना। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक इसको नोट करो। चलो, तो हम लोग इसमें यहां तक देख चुके हैं क्या कि कंडक्टिविटी क्या है। क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। जब बोल रहे हैं कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सब वर्ड ऐसा क्लियर हो गया, तो एक टर्म यहां पर फिर से आता है ना कपा को लेकर, कि कपा ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कहा जाता है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा क्या फॉर्मूला है कि कपा ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कपा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लस कपा ऑफ सॉल्वेंट। ये एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा, बहुत रेयर है कि इस पे क्वेश्चन आता हो, बट ये हम फॉर्मूला को यूज करेंगे इसमें कि अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी प्लस सॉल्वेंट का दोनों का जोड़ दें, तो क्या मिलेगा हमको, इससे सॉल्यूशन का। क्लियर है? ये सब जब पॉइंट क्लियर हो जाता है तब अपना एक नया टर्म है मोलर। ध्यान देना, अगला जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है मोलर। मोलर कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। या कहीं कहीं किताब में ना मोलर कंडक्टेंस भी लिखा दिखे, वो था सेम। रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, यहां बोला है ना कि इसको आप लेमडा मानिए, लैम्डा एम, या फिर और लैम्डा ई क्यू, सॉरी नॉट ई क्यू, लैम्डा लिख करके एम मानिए, एम फॉर मोलर वर्ड के लिए एम यूज किया गया है इधर। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करो या लैम्डा एम से, बोथ आर सेम। क्या होता है ये, तो ये कहा गया ना कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, ध्यान देना, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, क्लियर, व्हेन 1 मोल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि जो भी अपना गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा
उसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, ये एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो गया, तो वो जो भी कंडक्टिविटी दिखाएगा वो उसका क्या, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं, ज्यादा इसको डिराइव बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि डिराइव किया जाए, कि हम कहते हैं लैम्डा m इज इक्वल्स टू कापा, मतलब कंडक्टिविटी बाय मोलैरिटी, और पर ml, अभी ऊपर देखे थे कि कंडक्टिविटी क्या होता है, पर ml ऑफ अ सॉल्यूशन है, तो और मोलैरिटी मतलब पर लीटर था, मोल्स पर लीटर, उसी को हम ml में चेंज करने के लिए 1000 हो गया फॉर्मूला डिराइव, कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन मोलैरिटी, जो भी है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मोलैरिटी, और ऊपर ml में चेंज कर दिए उसको, तो 1000 लगा दिए, ये आ गया। अब देखो पर ml में बात हो गया, अब यूनिट क्या आएगा इस कंडक्टिविटी का, क्लियर, ये मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। तो कपा का यूनिट अभी क्या था थोड़ी देर पहले, तो हम लिखे थे साइमन पर सेंटीमीटर, कपा का यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर लिखा गया था, ध्यान देना, ये तो 1000 कोई यूनिट नहीं होगा। नीचे मोलैरिटी है, मोलैरिटी मतलब हो गया अपना मोल्स बाय वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम का लीटर एक यूनिट था, हम लीटर की जगह यहां सेंटीमीटर लिखे, ध्यान देना, तो हम वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। इसी को सॉल्व कर दो, सॉल्व करने का मतलब ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर को कैंसिल, तो हम कहेंगे सीधा सीधा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मतलब पर मोल, ये यूनिट आएगा। इसी सेंटीमीटर को अगर हम ऐसा यूनिट में ले मीटर में, तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल मिलेगा। ये अपना कौन सा यूनिट, इट इज द एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में ये लिया जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो जब हम एसआई सिस्टम में बात करते हैं तो ये आ गया यूनिट। अब ये यूनिट क्यों जरूरी है ना, अब मैच द कॉलम में यूनिट आने लगा है कि 3 4 5 क्वांटिटी इधर और उसका यूनिट उधर, सही सही मैच कर दो। नीट में तो आता ही था कब से, अब मेंस में भी आना शुरू हो गया, क्लियर। तो ये अपना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर, कि एक मोल सॉल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगली बात समझ में, कि हमारे पास इस तरह का एक कंटेनर है, इसमें पानी ले लो, पानी मान लो कि 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर कोई भी, तो हम 5 लीटर पानी रखते हैं, और इस 5 लीटर में ना 1 मोल NaCl नमक डाल दो, जो भी इसका क्या निकल कर आएगा, कपा निकल कर आया, वो कपा क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा, पर मोल, क्योंकि वो विथ रिस्पेक्ट टू मोलैरिटी हो चुका है, क्लियर है। इसके बाद जस्ट मोलर के बाद इक्विवेलेंट आता है, मतलब नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, तो अब ये लैम्डा EQ से, या फिर वही जो लैम्डा का एक और साइन था ऐसा, और EQ, इक्विवेलेंट पढ़े हुए, नॉर्मेलिटी भी पढ़े हुए, वही दोनों को यहां सेट कर देना, मतलब लगा देना है। क्या आएगा, मतलब वन इक्विवेलेंट ऑफ एन electrolyte present in given volume of solution, present in given certain volume of solution, कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो फिक्स है कि इतना वॉल्यूम है, और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट दे दिया गया,
नॉट एक मोल, वन इक्विवेलेंट दे दिया गया, एक इक्विवेलेंट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे दिया गया। अब जो कंडक्टिविटी आएगा वो इक्विवेलेंट, फिर फॉर्मूला इसका क्या, बिल्कुल मोलर या इक्विवेलेंट को एक ही तरह के फॉर्मूले से, कपा इंटू 1000, उधर मोल्स था तो मोलैरिटी, इधर इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी, बन गया फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला तैयार, इसके लिए है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। तो फिर यूनिट, क्योंकि यूनिट जरूरी है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। क्या आएगा यूनिट इस बार, तो हम कहेंगे यूनिट के लिए कपा का तो वही साइमन पर सेंटीमीटर, और नीचे नॉर्मेलिटी मतलब इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, एसआई सिस्टम में लेंगे तो साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, मतलब ये वाला अपना जो यूनिट है वो किस में, इट इज, जैसे यहाँ एसआई यूनिट तो ये एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट को भी भूलना नहीं है, वो जरूरी है, वो याद रखना है। तो हमारे पास दो नया टर्म आ गया फिर से। क्या दो नया टर्म आया, तो जो दो नया टर्म अभी आया वो ध्यान देना थोड़ा, कि हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे वो देख लो, कि लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू दो नए टर्म्स मिले। इसका फॉर्मूला कपा इंटू 1000 बाई एम, और इसका फॉर्मूला, करंट पेज इंक्लूड्स टू मच, ओह कैंसिल, पेज ऐड कर लो, थक गया मेरा बोर्ड है ना, बहुत ज्यादा लंबा हो चुका था इसमें कंटेंट्स, क्लियर। तो अब इसमें ज्यादा कंटेंट आना संभव नहीं है ना, पढ़ाते पढ़ाते जो है आदमी फ्लो में काफी आगे बढ़ गया। देख लो यहां तक इस पेज में अपने पास कंटेंट है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं, क्या आया नेक्स्ट पेज अपना। तो अब यहाँ हम लोग थोड़ा चेक करते हैं इनके बीच का क्या रिलेशन है। तो अब अगला टॉपिक लिखना, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड, है ना, ये दोनों के बीच का रिलेशन। तो अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो यहीं रखते हैं इसको, इसका अभी यहीं पर काम भी आ जाना है, सॉल्व भी हो जाएगा। तो अपने पास जो टॉपिक है वो है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। ये देखो यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन आएगा वो ध्यान देना। तो हम लोग पहले जब सॉल्यूशन चैप्टर आता है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोल कांस्टेंट में भी पढ़े थे। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं ना, यहाँ ये जो नॉर्मेलिटी लिखा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं पूरा का पूरा ये चीज, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर दो आपस में, तो जैसे ही डिवाइड किए कपा कपा कट गया, 1000 1000 कट गया, मोलैरिटी और नीचे क्या है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये मोलैरिटी से मोलैरिटी कट गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट, क्या पॉइंट है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जिनको क्लियर हो गया वो तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो देखेंगे कि हम इस नॉर्मेलिटी की जगह क्या लिखे, मोलैरिटी, सॉरी ये वाला मोलैरिटी नहीं, कैपिटल है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये मोलैरिटी से ये मोलैरिटी कट गया, क्या बचा एन फैक्टर, और ये एन फैक्टर नीचे है तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो हम कहेंगे लैम्डा एम बाई लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू एन फैक्टर। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इंटू एन फैक्टर, इट इज आवर फॉर्मूला। तो ये आता है अपना क्या फॉर्मूला, किस चीज के लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के रिलेशन के लिए। जैसे क्या,
n फैक्टर हम लोग जानते हैं कि जो भी सॉल्ट होता है, कोई भी सॉल्ट अगर है, ध्यान देना, कोई भी सॉल्ट जैसे NaCl है, तो अगर हम बोल रहे हैं NaCl, ध्यान देना, तो इसका n फैक्टर 1, तो इसका लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा EQ हो जाएगा। तो एक छोटा सा टेबल बना लिया जाए। क्या टेबल बना लिया जाए वो देखो, कुछ एग्जांपल्स का, कि हम कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल पुट कर लेते हैं कि अपने पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, इसका n फैक्टर ले लेते हैं, इधर यहां पर n फैक्टर, इधर लैम्डा m और इधर लैम्डा EQ। ये कुछ कॉलम हो गया। अगर हम NaCl लिखें तो ये n फैक्टर इसका 1, तो जो लैम्डा m आएगा और लैम्डा EQ क्या आएगा, अभी तो सेम आएगा, तो हम कहेंगे लैम्डा EQ आपस में बराबर हो गया। तो ये कॉलम ना अभी फिलहाल हटा देना और हम कहेंगे सीधा ये बराबर है। इसी की जगह अगर MgCl2 लिया जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका n फैक्टर 2, तो लैम्डा m हो जाएगा 2 ऑफ लैम्डा EQ। इसकी जगह अगर हम Al2SO4 होल 3 ले लें, इसका n फैक्टर 6 होता है, तो 6 के लिए लैम्डा m इज इक्वल टू 6 ऑफ लैम्डा EQ। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके। अब अगर मान लो कि हमारे पास H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, n फैक्टर 3, तो लैम्डा m इज इक्वल टू 3 ऑफ लैम्डा EQ। ये क्या बना अपने पास, पूरा का पूरा इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका यूनिट भी ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में आता रहेगा। क्लियर? तो अपने पास कुछ अलग अलग यूनिट्स भी आ गए। आ गई बात समझ में? हम लोग 4 चीज अभी पढ़ लिए। 4 चीज क्या पढ़ लिए? शुरुआत हुआ G से, फिर कपा आया, कपा में ही रो भी आ गया, फिर लैम्डा m और फिर लैम्डा EQ आ चुका है। क्लियर है? तो ये पोर्शन में ये 4 टर्म्स हैं जिनको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मतलब बढ़िया से, अच्छे से पढ़ना है। आई बात समझ में? इसको आगे जो है अगले क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। अभी क्या बच गया इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन सभी टर्म्स को अफेक्ट करेंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक वर्ड है, वो बचा हुआ है, और कॉलरॉच लॉ बचा हुआ है। मतलब 1 घंटे का और क्लास होगा, ये पार्ट भी बढ़िया से खत्म, मतलब पूरा कंप्लीट। फिर क्वेश्चंस देखेंगे कि इस पे कितने अलग अलग तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर? तो ओके, तब तक के लिए बाय, चलते हैं। थैंक यू।